श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर नसरीन फ़ातिमा काज़मी और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा त्वचा संबंधी रोग और होम्योपैथी। डॉक्टर नसरीन, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर नसरीन काज़मी, हम जानना चाहेंगे, आम तौर पर होम्योपैथी को लेकर कई तरह के मिथ हैं। लोग कहते हैं कि बहुत देर से इनका असर होता है, लेकिन एक अच्छी बात जो लोग इस रोग के बारे में कहते हैं, इस पद्धति के बारे में कहते हैं, वो ये है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि होम्योपैथी आखिर क्या है और क्यों होम्योपैथी का इलाज करवाया जाना चाहिए। देखिए, होम्योपैथी जो है, होम्यो मीन्स सेम, पैथी मीन्स ट्रीटमेंट। तो ये सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आधारित है। और इसको लोग कहते हैं कि ये प्लेसिबो है, अलग अलग बातें करते हैं, बट इट इज़ साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग। साइंस इसलिए कि बिल्कुल इसके ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है जिस पे ये बेस्ड है। फिर उसके बाद जो इसका हीलिंग होती है वो भी बिल्कुल बाकायदा उसका प्रोसेस है कि किस तरह होना चाहिए। अच्छा होम्योपैथ जानता है कि उसकी दवा से वो एग्रेवेशन है, हीलिंग वाला की तरफ जा रहा है या वो डिटोरिएट हो रहा है। तो ये इसलिए साइंस है। और आर्ट इसलिए कि कोई डॉक्टर किसी पॉइंट पे दवा प्रिस्क्राइब करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रश और कलर्स होते हैं, लेकिन कोई एम.एफ. हुसैन बन जाता है, कोई नहीं बन पाता। तो दैट वे होम्योपैथी इज़ आर्ट, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन किस बेसिस पे होगा ये उस पे डॉक्टर के उस पर डिपेंड करता है। रही बात आपने कहा कि स्लो, तो होम्योपैथी जो लोग समझते हैं और सही सिम्टम्स देते हैं उनके लिए वो तो इंजेक्शन से भी तेज़ काम करती है। इट्स नॉट एट ऑल स्लो, क्योंकि नर्व एंडिंग से इसका एक्शन होता है। और नर्व का आप जानते हैं कि कितने जल्दी सारे रिफ्लेक्सेस को और सब चीज़ को कितने जल्दी ट्रांसमिट करता है। तो ये स्लो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिम्टम्स देर जो लगती है वो ये होता है कि कई बार पेशेंट छोटे मोटे जो सिम्टम्स होते हैं उनको हमें बताता नहीं है या बता नहीं पाता है इररेलेवेंट समझकर, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रीक्वेंट विजिट्स पे डॉक्टर खुद ही समझता है कि ये बात है, ऐसी इसकी नेचर है, ऐसा इसका स्वभाव। कोई आके नहीं कहेगा कि मैं झूठ बोलने वाली हूँ या बोलता हूँ। कोई नहीं कहेगा कि मेरे अंदर चोरी की आदत है, जबकि ये सब भी हमारे प्रिस्क्रिप्शन के लिए उसकी मेंटल स्टेटस, उसका हैबिट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जो लोग सही हिस्ट्री आके दे देते हैं एक ही एट वन गो, तो उनको बहुत तेज़ी से काम करता है। जी, हमने देखा है कि होम्योपैथी जो डॉक्टर हैं वो लक्षणों पर काफ़ी बात करते हैं और बहुत देर तक उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो आम तौर पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन से सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं जिस पर होम्योपैथी कार्य करती है। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि होम्योपैथी इज़ एन आर्ट, तो प्रिंसिपल्स पे तो हम रहते हैं कायम, लेकिन आर्ट जो प्रिस्क्रिप्शन का है, जैसे मेरा है, मैं मेंटल पे बहुत तवज्जो देती हूँ कि अगर किसी के मेंटल सिम्टम्स मुझे बहुत अच्छे से मिल गए तो कैंसर तक ठीक हो गया है। तो किसी का होता है कि वो थर्मल्स पे देता है कि इसको ठंड ज़्यादा लगती है कि गर्मी, तो उस पर प्रिस्क्रिप्शन होता है। किसी का थर्स्ट के ऊपर रहता है, किसी का मतलब डिफरेंट वो होता है। अगर हम सिर्फ जो वैसे फिज़िकल सिम्टम्स कहलाते हैं, ये मेंटल सिम्टम्स फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। तो अगर फिज़िकल सिम्टम्स पे देंगे तो वो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत कॉमन होते हैं। कि जैसे एब्सेस होगा किसी के, तो वो रेड होगा, हॉट होगा, पेनफुल होगा, तो ये पैथोलॉजिकल सिम्टम हो गया ना। इस पे अगर हम प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसी में अगर हम देखेंगे अप्लाइंग कोल्ड से आराम है तो डिफरेंट दवा है, अप्लाइंग हीट से आराम मिलता है उसके पेन में तो डिफरेंट दवा हो जाएगी। तो ये यहीं पे आके वो आर्ट फॉर्म में हो जाता है कि आप किस बेसिस पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब दवाओं की बात करते हैं डॉक्टर काज़मी। मीठी गोलियां क्यों दी जाती हैं, छोटी छोटी सफ़ेद गोलियां? हाँ, ये इसका देखिए तीन, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं इसके, लेकिन तीन मेन हैं जिसमें मिनिमम डोज भी एक है। तो मिनिमम डोज आपका हम एक बूंद भी दे रहे हैं तो दैट इज़ नॉट मिनिमम, उससे भी कम। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम 1 ड्राम या 2 ड्राम की शीशी में गोलियों में 10 बूंद डालते हैं।
तो आप सोचिए कि दिन भर में 8 गोलियां अगर खाई हैं पेशेंट ने, तो वो मतलब उसका भी 1/10 पार्ट ड्रॉप का गया है उसको। एक हफ्ते की 10 दिन की दवा एक शीशी में है, उसमें 10 बूंदें कुल गिरी हैं। तो हम लोग उसको व्हीकल कहते हैं कि उसको गोलियों में भी दे सकते हैं, टैबलेट में भी लोग देते हैं, कुछ लोग उसको पाउडर फॉर्म में देते हैं। तो बहुत मिनिमम डोज होती है वो, तो मिनिमम ही हमारा सिद्धांत है, सिंगुलर, मिनिमम एंड सिमिमिलियम, के उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवा देना। जब दवाओं की बात हो रही है डॉक्टर काज़मी, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसमें पोटेंसी की बात की जाती है, और ये भी कि ये मदर टिंचर क्या होता है। मदर टिंचर तो जैसे हमारे सोर्सेज ऑफ मेडिसिन हैं, जिसमें वेजिटेबल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, केमिकल्स हैं, नसोड्स हैं, सार्कोड्स हैं, इम्पॉन्डेरेबिलिया। तो इन सोर्सेज से जब हम दवा बनाते हैं, डिफरेंट उसमें है कि प्लांट वाले तो इजीली बन जाते हैं, केमिकल कुछ वाटर सॉल्वेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो वो जो पहला हम प्रोसेस करते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके उसका लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, तो वो मदर टिंचर कहलाता है। फिर हम उसके आगे जो हम लोगों के 2 तरह का है कि 1:99, एक हिस्सा उस मदर टिंचर का और 99 ड्रॉप्स अल्कोहल के। तो और या 1 ड्रॉप उसका मदर टिंचर और 9 ड्रॉप्स कुछ और अल्कोहल के, या वाटर में भी बना सकते हैं। तो वो फिर आगे पोटेंसीज बनती हैं, तो 1x बनेगा, फिर 2x बनेगा, फिर उसमें से 1 ड्रॉप लेंगे, ऐसे करके 30 तक आप सोचिए कि मेन दवा तो रह नहीं जाती उसका। जब आप सोचें कि इस प्रोसेस को जो मैं कह रही हूँ 1:9 या 1:99, ये 30 बार हम करेंगे, तब जाके 30 पोटेंसी बनती है, और 200 और 1m सिर्फ एनर्जी सोर्स रह जाता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि जी मेन ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो चीज़ है वो तो रही नहीं ना, जी, वो बहुत डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट हो गई, उसकी जी एनर्जी निकल आई बस बाहर। जी। डॉक्टर काज़मी, तरह तरह के रोग हैं, लेकिन आज हम त्वचा रोगों पर बात करेंगे, जिसमें कहा भी जाता है कि होम्योपैथी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। तो आमतौर पर वो कौन से रोग हैं जिसके पेशेंट्स आपके पास आते हैं त्वचा संबंधी। देखिए, त्वचा रोग एक ऐसा है कि जो 10 साल लोग एलोपैथिक ट्यूब्स लगा के, स्टेरॉइड्स खा के, और हीलिंग नहीं होती है, वो सप्रेस हो जाते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। मतलब स्किन ईश्वर ने सबसे मजबूत ऑर्गन कह लें या आउटर लेयर कह लें बनाई है, कि जो हर तरह के टेम्परेचर्स को झेल लेता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको बाहरी एक्सपोजर सबसे ज़्यादा स्किन का ही होता है, उसको भी झेल लेता है। तो ईश्वर ने सबसे ज़्यादा इसको मजबूत बनाया है और आउटर में रखा है। जितने ऑर्गन्स जो नाजुक हैं वो बोनी केज में हैं, जैसे हार्ट है, लंग है, आपका कुछ पार्ट लीवर का भी बोनी केज में रहता है। तो इस जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही वो प्रोटेक्टेड है। तो स्किन पे आता है तो दिखता है, और जो दिखता है उसके लिए लोग परेशान होते हैं, और जाके वो थोड़ी सी भी चीज़ हुई तो उनको बड़ी वो हो जाती है, अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो दिखता नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को इसकी परवाह नहीं होती। लेकिन जब हम इसको अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से या खाने की ऐसी दवाएं, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोन्स वगैरह खाते हैं, तो इसका ये अंदर सप्रेस हो जाता है। सप्रेस माने कि जब आपका एक पार्ट से, एक लेयर से डिजीज़ सेकंड लेयर में या इनर में चली गई, तो अभी तो एक्टोडर्म होता है आउटर, जी एक्टोडर्म में चीज़ है तो सेफ हैं आप, प्रोटेक्टेड। क्योंकि बॉडी में भी ये होता है, स्किन डिजीज़ को डॉक्टर हैनीमैन ने मेंटल इच बोला था। अच्छा। यानी कि आप जब भी कोई स्ट्रेस, कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी दिमागी होगी, तो वो इस तरह के आज सभी को पता है कि एड्रेनलिन वगैरह, कॉर्टिसोल्स बनते हैं, तो वो हार्मोन्स अंदर नुकसान ना पहुंचाएं, तो मदर नेचर बाहर की तरफ, स्किन की तरफ उसको डाल देती है। तो वो जो बाहर आया आपका, तो इसके माने इंटरनल बॉडी आपकी मजबूत इनफ है कि वो बाहर की आउटर लेयर में इसको पुश कर रही, लेकिन आपने फिर उसको अपॉइंटमेंट्स लगा लिए या इस तरह की सप्रेसिव ट्रीटमेंट कर लिया, तो आपकी तकलीफ जो है वो एंडोडर्म में चली गई। यानी कि आपको फिर फ्लैचुलेंस होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, हाजमा ख़राब होगा। तो इसीलिए देखा गया है कि जो बहुत लॉन्ग कंटिन्यूड स्किन एलिमेंट्स, तो मालूम स्किन से तो चला गया, लेकिन वो फिर उसके और तकलीफ़ें हो गई। तो ये अक्सर देखा गया है कि फिर वो आंतों की तकलीफ़ ठीक हुई तो उसके बाद बोन्स का, मसल्स का, जॉइंट्स का
तकलीफ़ शुरू हो गई, फिर उसके बाद और किडनी फेलियर और बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाती है। तो ये सप्रेशन से होता है। तो होम्योपैथिक का इजाद भी इसी तरह हुआ था कि डॉक्टर हैनीमैन ने देखा कि अच्छे भले जो उनके पेशेंट्स थे ठीक थे और स्किन पे कुछ आया, और उन्होंने तब उस ज़माने में जो भी पुलटिस वगैरह लगाते थे और ऑइंटमेंट्स, उससे उन्होंने ठीक किया तो उसको एपिलेप्टिक फिट्स पड़ गए या किसी को दमा हो गया। तो इससे पता चला, उन्होंने ये सोचा कि ये एक्सटर्नल चीज़ हमने ठीक की और बहुत उससे ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए। तो ये है इसका। जी, तो हम बात कर रहे थे मस्से हो जाते हैं चेहरे पर, शरीर पर, हर्पीस जोस्टर है या मोल स्कैन, ये क्या है, इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से आप इनका इलाज करती हैं? देखिए, एक एज के बाद इसको वॉट्स वगैरह तो सिर्फ होम्योपैथिक में ही, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो इसके इलाज होम्योपैथिक में ही है। तो वायरल इन्फेक्शन होता है, स्किन का एक मांस सा लटक जाता है और 45 के अबव, लेकिन किसी ये साइकोटिक स्टेज मानते हैं हमारे होम्योपैथिक का, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो सोरा जो स्टेज है वो हेल्दीएस्ट है, जिसमें आपको इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हो सकती हैं, ज़ुकाम, खांसी, छोटा मोटा तकलीफ़ें, लेकिन जब हम उसको सप्रेस करते हैं तो साइकोसिस में आ जाते हैं, जिसमें वज़न बढ़ने लगेगा, वॉट्स निकल आएंगे, पथरियाँ हो जाएंगी, चाहे गॉल ब्लैडर में हो जाए, चाहे किडनी में हो जाए, स्टोन्स हो जाते हैं, ग्रोथ्स हो जाती हैं। लेडीज़ हैं तो उनको गांठें ब्रेस्ट में हो जाएंगी या फाइब्रॉइड यूट्रस हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें सेकंड स्टेज जो हम लोगों की मानी जाती है साइकोसिस, उसमें ये सब होने लगता है। तो वॉट्स जो है वो स्किन का मतलब साइकोसिस स्टेज में सबसे सस्ती सी चीज़ है। किसी को वॉट्स हों तो उनको सप्रेस कटाना या कॉटराइज करा लेते हैं, या उसको एक्सटर्नली किसी भी तरह रिमूव कराना नहीं सही है, बल्कि उस स्टेज में होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा काम करती है। बेशक होम्योपैथिक लगाएं और खाएं दोनों, लेकिन वो करती है। हर्पीज़ जो भी वायरल इन्फेक्शन है, नर्व का है वो, तो मैंने देखा है हर्पीज़ जोस्टर में लोग बहुत बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं, महीनों परेशान रहते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में हम विद इन अ वीक उसको ठीक कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि त्वचा रोगों में बहुत ही कारगर हैं और सकारात्मक प्रभाव दवाओं के होते हैं। बिल्कुल, सप्रेस नहीं होता ना, तो फिर आपके और जो एलिमेंट्स हैं उनसे बचाव हो जाता है कि आउटर स्किन पे चीज़ है वहीं से ठीक हो गई, तो आपने उसको अंदर की तरफ सप्रेस नहीं किया, खदेड़ा नहीं। जी, डॉक्टर काज़मी, आम तौर पर आजकल देखा जा रहा है कि वाइट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, विटिलिगो, विटिलिगो जिसे हम कहते आम हैं। लैंग्वेज में लिकोडर्मा हाँ कहते जी हैं। जी जी, ये क्यों है और इसका क्या इलाज है? इसका होम्योपैथिक थ्योरी जो है ये सिफिलिटिक है। जैसे 3 स्टेजेस मैंने बताई थी ना, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो सिफिलिस में डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिसमें डायबिटीज़ वगैरह भी हो जाती है, कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो स्किन में मेलानिन पिगमेंट होता है, उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉडी करने लग जाती है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते सप्रेशन सबसे बड़ा कॉज होता है कि आप पहले सोरा था, आपको स्किन पे कुछ था, आपने उसको करा, फिर साइकोसिस में बदल गया, साइकोसिस को सप्रेस किया तो सिफिलिस में बदल गया। तो आप लोगों ने देखा होगा, लोग कहते हैं कि हमने तो आर्थराइटिस की दवा खाई और उसके बाद हमारे ये सफ़ेद दाग हो गया। तो वो इसलिए कि आर्थराइटिस को सप्रेस किया, तो वो इन्फ्लेमेटरी था, उसको आपने सप्रेस करके साइकोसिस और साइकोसिस के बाद सिफिलिटिक स्टेज में खदेड़ा। तो वहाँ पे पहुँचकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसमें भी स्किन का सबसे सहल चीज़ है। सिफिलिटिक में डायबिटीज़ ज़्यादा सीरियस बात है, तो लोगों के स्किन पे अगर दिखेगा तो वो वाइट मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रक्ट करके डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट हो जाएगा, तो वो वाइटनेस आ जाएगी वहाँ पे। ठीक तो है। इसको लेके समाज में भी बहुत भ्रांतियां हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की भ्रांति मतलब कि लगने वाला है ये? हाँ, सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और लोग ये भी मानते हैं कि हेरिडिटी होता है, कि माँ को सफ़ेद दाग है, तो ऐसे तो खाने के टेस्ट तक माँ बाप पे जाते हैं, तो ये कोई हेरिडिटी तो होता नहीं है कि टेस्ट डेवलप माँ बाप के हिसाब से, तो वो बात मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल लगने वाला नहीं है ये। जी, संक्रामक नहीं है। नहीं, संक्रामक नहीं है। डॉक्टर काज़मी, आमतौर पर हम लोग कहते हैं चर्चाओं में कि ये दवा खा लीजिए, चाहे वो ओवर द काउंटर हम एलोपैथी भी खाते हैं, अब होम्योपैथी का चलन भी हो गया है। तो आप कितना सही मानते हैं कि बिना किसी विशेषज्ञ के नहीं, दवाओं को खा होम्योपैथिक लेना? में बीच में तो जब मैं थी यहाँ पे डायरेक्टरेट में, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था लेटर के कमर्शियल ये जो पेटेंट्स हैं, क्योंकि ओवर द काउंटर जो चीज़ें बिक रही हैं वो पेटेंट्स हैं,
वो कम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी मेडिसिन्स हैं। तो उसके लिए बैन के लिए आया था, लेकिन फिर वो पता नहीं क्यों वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो वो गलत है, क्योंकि हम लोग आधा पौन घंटा हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसकी एक दवा होगी, 1,500-2,000 दवाओं में से एक दवा उसकी हमको चूज़ करनी है। तो वो कैसे आप काउंटर पे गए, आपने कहा फलानी दे दो, तो वो कमर्शियल वे में तो देखा जाए बहुत अच्छा है। असली कमाई तो उसी से होती है होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, क्योंकि पेटेंट्स महंगे महंगे बिकते हैं, और उसमें जो प्रिंसिपल 3 चीज़ें हैं, सिमिलिमम और सिमिलर और मिनिमम, वो तीनों फॉलो नहीं हो रहे हैं। कि सिंगल भी नहीं है दवा उसमें, आप देखिए कोई भी काउंटर पे उठाएंगे दवा, उसमें 5-6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। सिंगल नहीं है, मिनिमम नहीं है, क्योंकि वो 15-20 ड्रॉप्स कहते हैं लेने को। तो हर तरह से वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो आई वोंट कॉल इट के होम्योपैथी है, वो जी बिगड़ा हुआ स्वरूप है। जी। डॉक्टर साहब, ये भी चर्चा की जाती है कि होम्योपैथी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ये कितना सही है? नहीं, देखिए जिस चीज़ के इफ़ेक्ट्स होंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। अगर गलत चूज़ की हुई मेडिसिन है तो वो जाके प्रूविंग शुरू हो जाती है। जैसे आपको मैं भारती जी बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी गिनी पिग्स पे या चूहों पे इसका नहीं होता है तजुर्बा। क्या होता है, होम्योपैथिक दवा कैसे ईजाद होती है कि हेल्दी, जो बिल्कुल मेंटली फिज़िकली हर तरह से हेल्दी स्वस्थ बंदा है, उसको हम दवा दिए जाएंगे। फिर एक वक्त आता है कि उसके अंदर कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे उस दवा के, तो वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जब बीमार कोई आएगा वो सिम्टम्स लेके, तो हम उसको वही वाली दवा देंगे ठीक करने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर आपकी वो दवा नहीं है, आप हेल्दी हैं, आपने वो दवा लिए गए कंटिन्यूड, तो आपकी चूँकि वो दवा इंडिकेटेड नहीं थी, तो आप में वो सिम्टम्स पैदा कर देगी, जो कि हम ड्रग प्रूविंग में करवा के देखते हैं। तो आपके अंदर वो सिम्टम्स आ जाएंगे, तो वो नुकसान ही कहलाएगा। लेकिन हाँ, एलोपैथिक जैसा नुकसान नहीं होता है इतना सीवियर, क्योंकि हमको जैसे बताया दवा बनती है तो पोटेंसी 30 और 200 तक पहुँचते पहुँचते उसका दवा का वो एनर्जी ही रिलीज़ हुई भी होती है। कोई ऐसे मैसिव डोजेज नहीं होती हैं, जैसे आर्सेनिक है, पॉइजन है आर्सेनिक, लैकिसिस स्नेक पॉइजन है, तो उसको हम मदर टिंचर में कभी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो फिर पॉइजनस होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। लेकिन पोटेंटाइज्ड अगर होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए एग्रेवेशन हो सकता है। जी। आयुष पद्धति में इसको प्राथमिकता दी गई है, और अब तो CGHS जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके तहत डिस्पेंसरीज में भी एक होम्योपैथी चिकित्सक को बैठाया जाता है और लोग वहाँ से दवा लेते हैं। तो इसे किस तरह से लेती हैं आप, इस नए कदम को? बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, और मैं सोचती हूँ कि अगर जनता को हमें हेल्दी रखना है, स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें हम या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, और आयुर्वेद में ये थोड़ा सा ये रह जाती है बात कि वो लोग उतनी मेहनत नहीं करते जैसे पुराने वैद्य करते थे, कि खुद ही प्लांट्स पिक करते थे फिर उनसे बनाते थे। अब तो वो टैबलेट फॉर्म्स में और ये सब, तो उसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता होता है। लेकिन होम्योपैथिक में अभी ये है कि हम लोग के एक्सट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अगर इंसान नेचुरल वे में और इस पे होम्योपैथिक पे डिपेंड करे, तो मैं सोचती हूँ लंबी लाइफ होगी उसकी, हेल्दी लाइफ होगी। अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि छोटी, जैसे मेरे पास बच्चों को लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा हर 15 दिन पे एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, तो इसको क्या हो गया? तो मैं कहती हूँ इसको स्मार्ट मदर सिंड्रोम है। तो वो कहती है ये क्या, कि मदर ज़रा सी छीका बच्चा, फट से उसको एलोपैथिक दवा दे दी, एंटी एलर्जिक दे दी, कुछ दे दिया, तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी ख़राब होती है। या कोई बड़ा भी अगर हर चीज़ के लिए टैबलेट्स पॉप इन कर रहा है, तो उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन दवाओं के। तो जितना हो सके हम अपनी बॉडी को खुद ही वो करने पाएँ। और जैसे हाई फीवर हो, 101 102 हो रहा है, तब एंटीपायरेटिक ले लें सिंपल, तब भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो जाएं तो डिहाइड्रेशन होता है, तो उसमें ORS ले लें, उसको रोके ना। तो इस तरह अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग के लिए तैयार करें, तो वो हेल्दीएस्ट है। जी। डॉक्टर नसरीन फ़ातिमा काज़मी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे श्रोताओं को होम्योपैथी और त्वचा संबंधी रोगों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी।
स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद।